हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जेक बोर्ड क्लास 9 का दोस्तों हिंदी का दोस्तों टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोग को 11 अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला है, इसमें से बहुत ही क्वेश्चन सेम टू सेम यही वाला आने का चांसेस है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। उससे पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की इस अपडेट में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। सबसे पहला देख लीजिए। सबसे पहले एक तो गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं आप लोग को गद्यांश के बारे में शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। गद्यांश में ये कह रहा है कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को और बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर को बढ़ते हैं, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग पैसेज को और बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। परिश्रम को सफलता की माना गया है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट लाइन में अगर पढ़ लीजिएगा तो मिल गया है परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, यानी कि एक आंसर होगा हम लोग का 2 नंबर कुंजी। उसके बाद 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है। तो इसका आंसर भी यहाँ अगर पढ़ लीजिएगा तो मिल जाएगा जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है, यानी कि इसका 2 का आंसर होगा हम लोग का पुरुषार्थ। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है। तो इसके आंसर अगर आप लोग यहाँ कर लीजिएगा तो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है, यानी कि इसके आंसर होगा हम लोग का लक्ष्मी। तो यानी कि 3 के आंसर होगा 4 नंबर लक्ष्मी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो यहाँ अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो यहाँ आप लोग को मिल जाएगा भाग्य कठिन परिश्रम का दूसरा नाम है, यानी कि आप लोग का राइट आंसर होगा कठिन। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा परिश्रम है, तो ये 4 का आंसर होगा 1 नंबर कठिन। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्धि और विवेक किसको मिला है। मानव को, पक्षी को, दानव को या पशु को। यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा तो मिल जाएगा मनुष्य को बुद्धि मिला है और विवेक मिला है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हम लोग को मनुष्य को, यानी कि मानव को। 5 के आंसर होगा 2 नंबर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ पद्यांश दिया गया है। ये पद्यांश को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ये पद्यांश को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद आगे इसको आप लोग बता देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर। कांटा किसी की अंगुली को क्या कर दे रहा है। तो कांटा दोस्तों किसी की अंगुली को यहाँ पर देख लीजिए छेद कर काटा किसी की अंगुली को, यानी कि कांटा दोस्तों किसी की अंगुली को क्या करता है, छेद कर देता है। तो 6 का आंसर एक नंबर होगा। एक ही जगह में कौन जन्म लेता है। तो एक ही जगह में फूल और कलियां जन्म लेती है। तो 7 के आंसर 4 नंबर। 8 नंबर अगर क्वेश्चन देख लीजिए। भौरे के शाम तन को कौन बोध देता है। यह हुआ कांटे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर तितलिया के गोद में कौन लेता है। तो तितलियों के गोद में कौन लेता है। तो यहाँ अगर पढ़ लीजिएगा तो मिल जाएगा तितलियों के गोद में दोस्तों यहाँ पे फूल लेकर तितलियों को गोद में, यानी कि 9 फूल होगा इसका आंसर। तो तितलियों को गोद में कौन लेता है। तो 9 का आंसर होगा फूल। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सबकी आंख में कौन खटखटाता है। तो यहाँ अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो मिल जाएगा, देख लीजिए, खटखटाता है सबकी आंख में। जी हाँ दोस्तों, खटखटाता है सबकी आंख में। क्या खटखटाता है तो आप लोग जानते होंगे, ये कांटे के बारे में दिया गया है। तो 10 का आंसर होगा हम लोग का 2 नंबर कांटे। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है सुपुत्र। सुपुत्र किस उपसर्ग में प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग मतलब जो आगे लगा है, आगे देख लीजिए सु लगा है। तो 11 का आंसर होगा हम लोग का सु, यानी कि 2 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अपनापन में किस प्रत्यय लगा है। प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा है, पीछे में पौन, यानी कि 12 का आंसर होगा 2 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सूर्य का सही प्रायवाच्य। सूर्य का प्रायवाच्य होता है दिन का। 13 का आंसर 1 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मैं कहता हूँ वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग कर कौन सा परिवर्तन होगा। तो इसका अगर ने लगा देंगे तो मैंने कहा है। तो 14 का आंसर होगा 3 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कुल शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो ये है श्रुति संविधार्थक शब्द। दोस्तों कुल मतलब होता है योग और ये कुल मतलब होता है किनारा, यानी कि 15 का होगा 1 नंबर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्यों का भेद बताइए। तो ये दोस्तों आप लोग का एकदम सिंपल सा वर्ड है, तो इसलिए ये होगा सरल वाक्य, यानी कि 16 का आंसर 3 होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, ये कौन सा वाक्य है। यहाँ देख लीजिए और से जुड़ा होगा, जहाँ और से जुड़ा होता है ना, और परंतु किंतु ये सबसे जुड़ा रहेगा तो ये होता है संयुक्त वाक्य, यानी कि 17 का आंसर 2 होगा। 18 नंबर देख लीजिए। हर मनुष्य में डैश गुण होना चाहिए। मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान में गदलना है। तो मानव का विशेषण होगा मानवीय। तो 18 का आंसर होगा 4 नंबर। 19 नंबर देख लीजिए। संतरा मीठा है, यह कौन सा विशेषण है। तो संतरा मीठा है यह दोस्तों गुणवाचक विशेषण है। 19 का आंसर होगा 4 नंबर। अगला देख लीजिए। 9 2 11 होना, इसका मुहावरा 9 2 11 होना का भाग देना, 20 का आंसर होगा
भाग जाना 3 नंबर। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर कुछ इस प्रकार से आप लोग को पद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग पद्यांश को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए पद्यांश को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। ये वाला का जो पद्यांश दिया है मानसरोवर सुबर, इसका कबीरदास होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मानसरोवर क्या है? तो मानसरोवर दोस्तों आप लोग का है एक झील, तो 22 का आंसर होगा 4 नंबर। अगला देख लीजिए, मुक्ता फल का क्या अर्थ है? मुक्ता फल मतलब होता है मोती, 23 का आंसर होगा 1। अगला 24 नंबर, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो प्रेमी कितना बार प्रयोग हुआ है? अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा प्रेमी प्रेमी प्रेमी, हाँ यहाँ से अगर देख लीजिएगा प्रेमी कितना बार प्रयोग हुआ है, देख लीजिए प्रेमी देख लीजिए 1 बार हुआ है, 2 बार, 3 बार, एक बार 4 बार, 4 बार प्रयोग हुआ है। तो प्रेमी का प्रयोग कितना बार हुआ है? 4 बार हुआ है। तो यानी कि हम लोग का प्रेमी का प्रयोग हुआ है 4 बार, तो 24 का आंसर होगा हम लोग को 3 नंबर 4 बार। 25 नंबर देख लीजिए, संसार किस रूप में है? तो अगर वो वाला पैसेज पढ़ लीजिए तो जानेगा संसार दोस्तों हम लोग का है कुत्ता के रूप में है। काहे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए संसार दोस्तों कुत्ता के रूप में है, तो ये वाला आप लोग का यहाँ पे, हाँ ये वाला कुत्ता के रूप में है। भूकन के यहाँ पर भूकन मतलब होता है ये कुत्ता के रूप में है। तो आप लोग इतना दूर देख लीजिए 25 नंबर तक। अभी हम लोग 26 नंबर से क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर किताब का क्वेश्चन आंसर है, कबीर की रचनाओं को प्रमाणिक संग्रह कौन है? तो 26 का आंसर होगा बीजक, 3 नंबर। अगला 27 नंबर, कबीर कैसा संत था? तो कबीर दोस्तों एक सद गृहस्थ संत था। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कबीरदास किस काल के कवि थे? तो कबीरदास दोस्तों भक्ति काल के थे। 29 नंबर देख लीजिए, सब सांसों के सांस में पंक्ति का क्या अर्थ है? तो यह होगा ईश्वर का निवास कण कण में है। 30 नंबर देख लीजिए, पखा पखी का क्या अर्थ है? दोस्तों पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। अगला देख लीजिए, कुछ गद्यांश दिया है, 2 मित्रों के बारे में दिया गया है। इसमें दोस्तों एक यह जो आप लोग को था ना दो बैलों की कथा, उसके बारे में ये गद्यांश दिया गया है। तो सारा दिन दोस्तों इन लोग फटक के और टटक टक टटकाते रहते, कोई चारा नहीं लेकर आता। तो ये दोस्तों 2 बैलों की कथा के बारे में दिया गया है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो दोस्तों ये गद्यांश दोस्तों 2 बैलों की कथा का है। दोनों मित्रों क्या थे? तो ये आप लोग तो जानते होंगे, दोनों मित्रों थे आप लोग को बेल, तो 32 का 1 होगा। सबिका का क्या अर्थ है? दोस्तों सबिका का अर्थ है दोस्तों सरोकार, यानी कि 32 का 3 होगा। अगला देख लीजिए, दोनों मित्रों कहाँ बंद कर दिए थे? तो दोनों मित्रों को दोस्तों आप लोग को कांजी हंस में बंद किए थे। ये आप लोग को किताब का क्वेश्चन आंसर है, किताब पढ़ लिए आराम से सक जाएगा। सारा दिन मित्र किधर टकटकाते रहते? ये था फाटक की ओर, तो 35 के 1। 36 नंबर देख लीजिए, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाते हैं? ये दोस्तों डांडे कहा जाता है, 36 के 4 होगा। 37 लाहसा के और किस पाठ का है? तो लाहसा के और दोस्तों ये दोस्तों यात्रा वृत्तांत का है। 38 नंबर देख लीजिए, लेखक के सहयात्री के क्या नाम था? ये दोस्तों सुमिति नाम था। 39 देख लीजिए, सालिम अली क्या था? तो सालिम अली दोस्तों एक पक्षी विज्ञानी था। अगला लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, सालिम अली के यारगोन में कौन सी चिड़िया घायल होकर गिरी? तो ये दोस्तों गोरैया घायल होकर गिरी, 40 के 4 होगा।